बहुत समय पहले की बात है कि किसी गांव में एक सम्राट था। उस सम्राट के पास सब कुछ था। बेशुमार की संपत्तियां अच्छी थीं, जो उनकी पवित्र रचना थी। उनके उपदेशों का पालन किया गया था और उन्होंने भी अपनी प्रजा का बहुत ध्यान आकर्षित किया था। किसी वस्तु की कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। देखने पर उस सम्राट के पास सभी को किसी वस्तु की कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कभी कोई काम नहीं आया और वह जब भी किसी चीज को लेने की कोशिश करता था तो उसका ध्यान कहीं भटक जाता था और वह इस चीज को लेकर बहुत चिंतित रहता था और कई बार वह अपने बगल के राज्य के सपने से भी मिला करता था। सभी ने उसे अलग अलग राय दी थी, सभी ने उसे अलग अलग तरह से नामित किया था। जिस तरह से उस सम्राट ने सुने थे उसे अपने जीवन में शामिल किया था, लेकिन उन उपायों से उन्हें कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि वह हमेशा चिंता में रहती हैं, संबंध रखती हैं। कई बार तो रातों को उन्हें नींद भी नहीं आती है और वह केवल करवटें बदलती रहती हैं। एक दिन के सम्राट के निधन तक एक बात की चर्चा उनके राज्य में, एक विशिष्ट व्यक्ति, एक शब्द अनमोल है, एक शब्द में जीवन का रहस्य छिपा है, जीवन का सत्य छिपा है और उस व्यक्ति से मिलने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान उसने बहुत ही सरलता और आसानी से किया है। सम्राट ने उससे बहुत प्रसन्न होकर कहा कि अब उसके इस प्रश्न का उत्तर उसे मिल जाएगा, जिससे सम्राट ने यह तय कर लिया कि उसने तुरंत ही उस व्यक्ति से मुलाकात और उससे यह भी पता चलेगा कि जो लोग उनकी इतनी सराहना कर रहे हैं कि वह क्या सच है या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह वह सम्राट उस व्यक्ति से मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही दूर चला गया था, जिस कारण से सम्राट ने समुद्र तट पर आराम करते हुए वहां उपस्थित हर व्यक्ति के बारे में जानकारी ली थी। जब सम्राट ने उनसे उस व्यक्ति के बारे में पूछा था तो वे लोग उस विशिष्ट व्यक्ति की बहुत सराहना कर रहे थे, जिस पर सम्राट ने सोचा था कि ऐसा लगता है ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी है और प्रभावशाली व्यक्ति है, अन्यथा हर कोई उसका इतना मूल्यवान नहीं होता है। उस व्यक्ति में कोई भी बात नहीं होती है, क्योंकि हर कोई उन्हें पहचानता है और उनका व्यक्तित्व बना रहता है। उस व्यक्ति की आश्चर्यचकित सम्राट के मन में उस व्यक्ति की मुलाकात की उत्सुकता और अधिक हो गई। अब वह सम्राट जल्द से जल्द उस व्यक्ति की नियुक्ति चाहता था, जिसके कारण वह आगे की यात्रा शुरू कर देता है। जैसे तैसे वह उस व्यक्ति का सम्राट होता है। आश्रम में जब सम्राट पहुंचे तो आश्रम के पीछे एक छोटा सा बगीचा था, जहां उन्होंने देखा कि एक माली अपने पूरे शरीर के साथ काम कर रहा है। सम्राट ने माली से कहा, सुनिए, श्री इस आश्रम के मालिक हैं, जहां मैं उनसे मिलने आया हूं। इस पर माली ने उत्तर देते हुए कहा, श्रीमान आप अंदर बैठे, मैं उन्हें बुलाता हूं, वह जल्द ही आपसे मिलेंगे। माली की यह बात कुटिया में सम्राट से सुनी है। एक विशेष व्यक्ति के आने का इंतजार करने के बाद, कुछ देर तक इंतजार करने के बाद जब एक व्यक्ति उस सम्राट के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि यह तो वही व्यक्ति है जो सामान्य तौर पर काम कर रहा था। सम्राट ने उन्हें नमस्कार और बहुत सराहना की कहा, अरे तुम तो वही माली है जो आउटडोर में काम कर रहे थे। लेकिन अब की बार तो माली एक बौद्ध भिक्षु के रूप में आया था, इतनी दूर से मिलने के लिए। कृपया अपने आने का कारण बताकर इस पर सम्राट उन बौद्ध भिक्षुओं से संपर्क करे। महाराज, मैंने सुना है कि आप इस व्यक्ति के रूप में पूरे राज्य में नहीं हैं। मैंने आपका स्वागत किया है, मैंने आपके बारे में कई सारी अच्छी बातें बताई हैं। मैंने यह भी सुना है कि आपके पास जो भी अपनी समस्या लेकर आता है वह आपके समस्या का समाधान लेकर आता है। इसी कारण से मैं आज आपसे यहां मिलने आया हूं और मैं आपसे उपदेश चाहता हूं। लेकिन मेरे मन में एक मान्यता है कि इस पर बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहा जाता है। उनके पास ऐसा कोई ना कोई संकेत जरूर होता है जिससे यह पता चल जाता है कि वे लोग ज्ञानी हैं। लेकिन आपके पास तो कोई ज्ञान की किताबें नहीं है और ना ही कोई ऐसी कला का संकेत है जिसे आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसे बहुत शांत देख रहे हैं। तो आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं। कहते हैं, मेरा ज्ञान तो इस संस्कार में प्रकृति के रूप में हर जगह है। मैं अपना ज्ञान अपने जीवन की सरल और पारंपरिक से कहता हूं। महाराज, आप यहाँ किस समस्या को लेकर चिंतित हैं? कृपया आप मुझे यहाँ आने का कारण समझाएं। इस पर सम्राट ने कहा है कि गुरुवर, मेरे यहाँ आने का कारण ये है कि मैं भी लंबे समय तक काम लेकर आया हूँ। जब तक एक ही काम पर अपना ध्यान नहीं लगा पाया, मैं कुछ ही देर में उस काम से भटक गया। कृपया मुझे अपनी इस समस्या का समाधान बताएं, मैं इस बात से काफी चिंतित हूँ। बौद्ध भिक्षु ने सम्राट की चिंता को समझाकर कहा, महाराज, आपकी समस्या मुझे समझ आ गई है कि आपको जिस कार्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, लेकिन आज आपको देर हो चुकी है। कल आप मुझे मिलिए सुबह का समय, ठीक है? कल सुबह जब आप मुझसे मिलेंगे
तो मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको दे दूंगा। यह बौद्ध भिक्षु अपने निवास स्थान पर वापस चला गया और वह सम्राट भी अपने घर वापस चला गया। नहीं लौट आया, लेकिन सम्राट रात भर नींद नहीं आया। उसे बस यही ख्याल आया कि अंतिम बौद्ध भिक्षु मुझे क्या दिखा रहा है। तो वह मुझे एक साधारण से माली नजर से देख रहा है, लेकिन जिस तरह से उनका मन शांत था, जिस तरह से वह शांत नजर आ रहे थे, यह बहुत बुरी तरह से आश्चर्यचकित करने वाली बात है। रात भर सम्राट यात्रा में खोया। अगले दिन सुबह सूर्योदय से ठीक पहले सम्राट उस आश्रम पर वापस बौद्ध पर पहुंच गए। भिक्षु से पहले ही उपस्थित थे। जैसे ही सम्राट वहां पहुंचे, बौद्ध भिक्षु ने एक पानी का छोटा सा जग उस सम्राट के हाथ में थमा बोले थे, इसे इस्तेमाल करने और प्रमाणित करने के लिए धीरे धीरे पानी डालें। और ऐसा करने के लिए आपके सामने 15 उपाय मौजूद हैं। लेकिन जब आप इस क्रिया को कर रहे होंगे तो उस वक्त मेरी एक बात जरूर ध्यान दें। रखिएगा कि आपको इस दौरान कुछ और नहीं करना है, ना कुछ सूखना है और ना ही कहीं आपका ध्यान भटकाना चाहिए। आप जब इन प्रमाणित को पानी दे रहे होंगे तो आपका पूरा ध्यान केवल इन अनुमोदित पर ही होना चाहिए। अगर इस बीच आपके मन में कोई विचार आया तो कहीं पर रुक जाइए और फिर से फाइल से पहले उपचार से पानी शुरू कर दीजिएगा। और जब आप मेरी बात करेंगे ठीक इसी प्रकार सभी 15 स्टिकर्स को पानी दे देंगे, तब आप मेरे पास आएंगे और मैं आपके सभी प्रस्तावों का जवाब आपको दूंगा। उस सम्राट ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था और सम्राट को यह काम बहुत छोटा सा लग रहा था। सम्राट पहली बार ऐसा कोई काम करने जा रहा था कि पानी के जग से पहले उपचार पर बहुत ही ध्यान देना शुरू कर दिया। तीसरे उपाय पर पानी देना शुरू कर दिया कि उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसे अपने महल का बगीचा याद आ गया जहां तरह तरह के फूल थे, तरह तरह के उपाय करने लगे। तभी अचानक उस सम्राट को उन बौद्ध भिक्षु की बात याद आ गई। यदि मन में कोई भी विचार उत्पन्न हो तो उसे फिर से पहले उपचारों से पानी देना शुरू कर देना चाहिए। तुरंत ही पहले उपचारों को पास से वापस लाना चाहिए और फिर से पहले उपचारों को पानी देना चाहिए और अन्य उपचारों को फिर से ध्यान देना चाहिए। उपचारों पर विचार करते हुए उसके मन में फिर से तरह तरह के विचार आए। अब की बार यह सोच पता चल रही थी कि बिना मेरे साम्राज्य में क्या हो रहा है। और अब की बार के सम्राटों को बहुत क्रोध आया और उसने सोचा कि अंत में यह छोटा सा कार्य होगा, क्यों नहीं कर पा रहा हूं। उसने तुरंत ही फिर से पहले उपचारों के पास पहुंचा दिया। अब की बार बहुत ध्यान देने से पहले उपचारों को पानी दिया गया था। अन्य उपचारों को भी ध्यान में रखते हुए पानी दिया गया था। पानी देने का एकमात्र उपाय, पानी देने का प्रयास उस पानी को देखकर शुरू हुआ, जिसे देखकर सम्राट के मन में नदी के विचार उत्पन्न हो गए और सम्राट को अब बहुत परेशानी हुई। जब उन्होंने पानी देने का प्रयास हर बार अपने मन में किया, सबसे ज्यादा व्याकुलता होती है और वह खुद पर क्रोधित हो जाता है। सम्राट यह बात बहुत अच्छी तरह से बताती है कि भिक्षु उसकी परीक्षा ले रहे थे। वह बहुत बुद्धिमान था। इसका कारण यह है कि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के सभी तीर्थों का पालन करना जरूरी समझा। सम्राटों ने आधी बार भी कोशिश की थी। हर बार वह अपने आश्रम में जाते थे, उनके मन में सबसे ज्यादा व्याकुल होता था, जो हमेशा खुद को किसी न किसी विचार में उछाला करता था। सुबह से शाम तक का समय चुका दिया गया था, लेकिन अब तक वह सम्राट को पूरे 15 स्मारकों में पानी नहीं दे पाया था। जब बौद्ध भिक्षु शाम को वापस आश्रम लौटे तो उन्होंने देखा कि वह सम्राट हार कर इस तरह की हरकतें कर रहा है, बातों में उलझा हुआ है। बौद्ध भिक्षु सम्राटों के पास और उनके दर्शन के लिए गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं अपने कार्य को पूरे मन और लग्न के साथ पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए जो बात मैं शहीद होने जा रहा हूं उस पर बहुत ध्यान दें। सिद्धांत और धारणा का प्रयास है कि जब हमारे मन के विचार से खाली हो जाता है तब मन का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। टैब से सामान्य सा काम भी हमें ज्ञान और शांति देता है। इस पर सम्राट उन बौद्ध भिक्षुओं से कहा गया है, हे महाराज, यह कितना संभव है? मैं तो जब भी कोई काम करता हूं तो मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं और मैं उन विचारों में फंस कर रह जाता हूं और वहां से बाहर की यात्रियों का कोई रास्ता मुझे नहीं देखता है। जबकि बौद्ध भिक्षु ने लगे और सम्राटों से कहा गया है, सम्राट, तुम में पानी नहीं डाला। मन में यह विचार उत्पन्न हो रहा था कि तुम तो जल्दी जल्दी अपने इस कार्य को समाप्त करना चाहते थे। 15 संकल्प में पानी दे दो और उसके बाद तुम मेरी मिल सको। मित्र, अपने आदर्श का उत्तर जान।
साको किसी कारण से यह कार्य स्ट्रैटेजी पैकेज सा विशिष्ट हो रहा था, जिसमें मैंने मैनो तुम्हारे अभिलेख पर एक पैकेज रखा दिया हो, और यही कारण है कि आपके इस पल में रोक नहीं पाई। जब हमारे सामने रखे गए कार्य पुस्तिकाएं प्रतीत होती हैं तो हम उसे बस जैसे तैसे खत्म करना चाहते हैं और उस काम को करने का समय देते हैं। हम अपना पूरा ध्यान उस काम पर नहीं दे देते हैं। अगर आप इस पल के महत्व को समझें तो इसका महत्व बताइए, तो फिर कोई भी विचार न करें। इस पर सम्राट ने कहा, हे महाराज, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है कि मैं इस कार्य को जल्दी समाप्त कर लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मन इस कार्य में यह पूरी तरह से शामिल नहीं है। साथ ही लेकिन यह एक पल है जो हम जी रहे हैं, उस पल में रहना बहुत कठिन है। फिर भी मुझे इसके लिए कोई तपस्या या तप करना होगा। इस पर बौद्ध भिक्षु एक बार मुस्कुराने लगे और सम्राट उनसे बोले, जिस शांत मन की तलाश तुम कर रहे हो, वह शांत मन तो पहले से ही मौजूद है, वह तो पहले से ही अंदर है। इसके लिए शांतिपूर्ण स्थानों पर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और न ही शांतिपूर्ण स्थानों पर जाने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ जरूरी है तो वह अपनी दुनिया पर है, ध्यान देना। इसलिए अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखो। हम किस तरह से सांसें ले रहे हैं और किस तरह से त्याग कर रहे हैं, इस बात को देखें और समझने का प्रयास करें। तब सारे समझ में आता है कि पवित्र शांत मन तो सांसों के साथ ही बना है। उसके बाद आप चाहते हैं तो कोई भी कार्य करते हुए भी अपने सांसों पर ध्यान दे सकते हैं। जब आप कहीं भी चल रहे हो, कोई ऐसा कार्य कर रहे हो, तो अपनी सांसों पर ध्यान लगाना चाहिए, या ऐसी कोई क्रिया करनी चाहिए जो वर्तमान से बंधे रहने का एक और तरीका है। 2-4 मिनट के लिए अपने आसपास की प्रकृति पर गौर करो, देखो कि क्या चल रहा है। इसके आसपास आपके पास वर्तमान में आ गया। फिर आपका काम जल्दी जल्दी बस अभी तक खत्म नहीं हुआ, उसे पूरे मन से करने का प्रयास करो, जिससे विद्यार्थी मन एकाग्र हो जाएगा। और जब विद्यार्थी मन एकाग्र हो जाएगा तो तुम्हें कोई भी काम क्यों नहीं मिलेगा, अगर वह छोटा हो या बड़ा मित्र, मन में पूरी तरह से विलीन हो जाएगा और वह कार्य ही सुरक्षा, शांति और ज्ञान भी प्रदान करेगा। ऐसे समय में हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार उत्पन्न न हो जाए, और जब हम ऐसा करते हैं तो कर्ता और कर्म एक हो जाते हैं और हमारे अंदर जो शांति होती है वह प्रकट होती है, हम में मैग्न हो जाता है। तुम चाहो तो आनंद कह सकते हो या फिर वर्तमान में जीना कह सकते हो, और यह अवस्था सरलता से भी प्राप्त कर सकते हो। बौद्ध भिक्षु सम्राटों का कहना है कि जो मन मुश्किलों में शांति से रहना चाहता है वह मुश्किलों से भाग नहीं सकता है, केवल शांतिपूर्ण अभ्यास करना चाहिए। वह मन हर संकट को पार कर सकता है। हर जांच से बाहर निकलकर सम्राट को उन बौद्ध भिक्षुओं की यह सारी बातें समझ में आ सकती थीं। उन बौद्ध भिक्षुओं की पूजा की गई और वहां से वह अपने राजमहल लौट आए, अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे 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 किया। इस निरंतर अभ्यास के कारण उसने अपने हर कार्य पर ध्यान और मन को लगा दिया था, जिससे उसे शांति की शिक्षा मिली थी और वह छोटे छोटे अभ्यास से भी ज्ञान प्राप्त कर पाया था। इसलिए दोस्तों, कभी किसी काम को बोझ मत समझो, क्योंकि अगर आप उस पर बोझ मानेंगे तो जल्दी उसे आप अपने ऊपर से शुरू करने का प्रयास करेंगे, यानी उसे जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस प्रयास के दौरान आप जो भी काम करेंगे वो पूरा मन और लगन से नहीं हो सकता, और ऐसे में आप उस कार्य को जो परिणाम देना चाहते हैं, हो सकता है कि आप उसे परिणाम भी ना दे सकें, और इसी कारण से आपके मन में तनाव भी पैदा हो जाता है। हम चिंतित होकर रह जाते हैं, क्योंकि जो परिणाम हम उस कार्य को देना चाहते थे, नतीजा ये है कि हम उस कार्य को ना दे सके। और हम में से ज्यादातर लोग यही गलतियां करते हैं। जब उन्हें कोई कार्य नहीं मिलता तो वह उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि वह कार्य जल्दी खत्म हो जाए, और वह उस कार्य को करने के लिए अपने आप को निर्देशित करता है कि आप वहां न रहें, बल्कि उनका मन तो कहीं और ही भटकता रहता है, जिससे हम पर हावी हो जाते हैं। हमें तरह तरह के विचार सीखने लगते हैं और हम उन विचारों में डूबते चले जाते हैं। मन मच जाता है, उन विचारों में फंसते चले जाते हैं, और फिर वहां से हमें यात्रियों का कोई रास्ता नहीं दिखता, जिससे हमारे मन में तनाव पैदा होने लगता है। हम बहुत परेशान रहते हैं। हमें किसी भी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है, और जो कार्य हमें वर्तमान की ओर ले जा सकता है, वह उस दरवाजे को हम खुद ही बंद कर देते हैं, क्योंकि वह कार्य हमें लौट लेता है। इसलिए जब भी आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसे पहले अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें, और फिर आप आराम करें तो अपने काम के दौरान भी अपनी सांसों पर अपना ध्यान रख सकते हैं। और यही दुनिया का जो ध्यान है, यह आपके काम के ध्यान में तब्दील हो जाएगा, और इस कार्य में भी जो कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं उसे आप पल भर में सेट कर लेंगे। फिर से पहले की तरह भी विपरीत बैग आपके सामने क्यों ना आ जाए, आप उस काम को पूरे मन और लगन के साथ पूरा करके ही रहेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।